हाय गाइस, चलो हम लोग शुरू करते हैं LR40। ये वाला सेट के 2021 के अंदर आया था, स्लोट 2 के अंदर। काफी अच्छा सेट है। बस इसके अंदर कुछ लोगों को अगर दिक्कत हुई होगी तो इसके डेटा को समझने में हुई होगी। तो और अगर एक बार अगर आपको डेटा समझ में आ गया तो ये सेट हो जाना चाहिए। वैसे थोड़ा सा मुश्किल भी है। तो इसका मीनिंग समझा देता हूँ दो लाइन का। तो ये बोल रहा है 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 और O10। ये 10 ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है। और 5 लोगों के पास में ऑब्जेक्ट है, A B C D E। ठीक है। अब देखो इसमें दो लाइन दे रखी है। पहली लाइन तो ये दे रखी है कि ईच आइटम वेंट टू एग्जैक्टली 1%। इसका मतलब यह है कि एक आइटम को एक ही आदमी ले सकता है। तो देखो इस वाली टेबल का मैं यूज करूंगा, तो यूज कैसे करूंगा। जैसे मान लो कि O2 आइटम ए के पास में, तो मैं इसे मार्क कर दूंगा। अब इसने बोल रखा है कि O2 आइटम जो है, एक आइटम एक ही आदमी ले सकता है, तो बाकी के चार आदमियों के पास में O2 आइटम तो हो नहीं सकता। तो चार आदमी कौन कौन है जिनके पास में O2 आइटम नहीं हो सकता? B C D E। बी से भरत, सी से चार्ल्स, डी से दिशा और ई से एलिस। तो मैं इसे इसको पिंक कलर से मार्क कर दूंगा। इसके बाद में आगे वाली लाइन के अंदर ये बोल रहा है ईच पर्सन गोट एग्जैक्टली 2 आइटम्स, यानी कि ए को भी 2 आइटम मिले, है ना। और बी को भी दो, सी को भी दो, डी को भी दो और ई को भी दो। तो सभी को दो दो आइटम मिले। तो सभी का टोटल कितना हो जाएगा? 10। यानी कि ए को एक आइटम मैंने क्या माना था अभी? O2 मिला। और मान लो ए को दूसरा आइटम मिल रहा है O6 फॉर एग्जाम्पल। तो ए के दो आइटम पूरे हो गए। ये जो दोनों मैंने ग्रीन से जो हाईलाइट किया, यानी कि ये O5 आइटम ए को नहीं मिला होगा, है ना। तो मैं इस चीज को काम में लूंगा बार बार। ठीक है। इस चीज को मैं काम में लूंगा। तो ए को क्या क्या आइटम मिले? ए को मिला O2 और O6, तो मैंने ग्रीन से मार्क कर दिया। और बाकी के ए को क्योंकि दो आइटम ही मिल रहे थे, तो ए को O1 नहीं मिला होगा, O3 भी नहीं मिला होगा, O4 O5 भी नहीं मिला होगा, O7 भी नहीं मिला होगा, O8 O9 O10 भी नहीं मिला होगा। तो यहाँ पर मैंने किससे हाईलाइट कर दिया? पिंक कलर से हाईलाइट कर दिया। ठीक है। अच्छा, आप कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये इसके अंदर नंबर किस चीज के दे रखे हैं? ये O1 के सामने नंबर दे रखे हैं, ये कौन कौन से? ये सारे जो नंबर दे रखे हैं, नंबर क्या क्या है? तो देखो ये नंबर क्या है, इसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको कि O1 की प्राइस A B C D E की नजरों में क्या क्या है। तो देखो सबसे पहले तो ये वाली बात समझो कि O1 की कोई फिक्स प्राइस नहीं है। ए मानता है कि ओवन की प्राइस 4 रुपए है, बी मानता है ओवन की प्राइस तो 5 रुपए है, सी मानता है ओवन की प्राइस तो 8 रुपए है, डी मानती है कि ओवन की प्राइस 8 रुपए है, और ई मानती है कि ओवन की प्राइस 6 रुपए है। तो ओवन ऑब्जेक्ट तो एक ही है, पर पांच अलग अलग लोगों की नजरों में उनकी प्राइस अलग अलग है ना। सेम थिंग गोज फॉर O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10। ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि O4 की प्राइस सी की नजरों में कितनी है, तो देखो सी का कॉलम कौन सा है? ये वाला। और O4 कौन सा है? ये वाला। तो इसका जवाब क्या दिया जाएगा कि O4 की प्राइस सी की नजरों में है 3 रुपए। ठीक है। चलो इसके आगे की बात अब हम देख लेते हैं। तो अब इसके आगे वाली लाइन का मतलब हम लोग देखते हैं। इसके आगे वाली लाइन है द वैल्यू ऑफ एनी बंडल बाय ए पर्सन। इस वाले जो ये फ्रेज है, इसका मीनिंग क्या है? जैसे कि मैंने आपको बोला था कि हर एक आदमी के पास में दो ऑब्जेक्ट होंगे। जैसे अमर का एग्जांपल लेते हैं। अमर के पास में दो ऑब्जेक्ट कौन कौन से है? O3 है और O6 है ना। तो बंडल का मतलब यही है। जैसे ए का बंड जैसे मैं बोल रहा हूँ ए का बंडल, तो ए के बंडल का क्या मीनिंग है? ए के बंडल का मीनिंग है द पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट ए हैज। तो ए के बंडल की वैल्यू का क्या मतलब है? ए के बंडल की वैल्यू का क्या मतलब है? ए के पास में कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं? O3। ये मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जरूरी नहीं है यही ऑब्जेक्ट होंगे। और O6। तो ए के बंडल की वैल्यू की जब भी बात होगी तो मैं क्या बोलूंगा? ए के बंडल की वैल्यू कितनी है? 9 + 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12। ठीक है। अच्छा, तो ए के जो बंडल की वैल्यू है वो, कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि इनके बंडल की वैल्यू क्या ये नहीं हो सकती? ये वाली मैं हाईलाइट करता हूँ, ये वाली 7 + 3 10 नहीं हो सकती? फिर कोई तीसरा बोल देगा क्या ए के बंडल की वैल्यू, ए के पास में है O3 और O6 ऑब्जेक्ट, क्या 8 + 4 ये नहीं हो सकती? तो इसका जवाब है बिल्कुल हो सकती है। पर जब ये कहा जाएगा कि सी की नजरों में ए के बंडल की वैल्यू कितनी है, तो फिर आप दोगे 12 आंसर।
ठीक है। जब ये कहा जाएगा कि बी की नजरों में ए के बंडल की वैल्यू कितनी है, तो आप दोगे 10 आंसर। और फिर जब ये बोला जाएगा कि ए की नजरों में अपने खुद के बंडल की कितनी वैल्यू है, तो इसका जवाब आ जाएगा कि ए अपने खुद के बंडल की वैल्यू मेजर करता है 12। ओ थ्री को मानता है कि उसका खुद का जो ऑब्जेक्ट है ओ थ्री वो 9 रुपए का है, और जो उसका दूसरा ऑब्जेक्ट जो है ओ सिक्स वो 3 रुपए का है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में किसने एनवी वाली बात भी बोल रखी है। ठीक है। तो एनवी वाली बात क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं। ये बंडल की वैल्यू, जो भी एक बंडल की वैल्यू होगी वो पांच अलग अलग लोगों की नजरों में अलग अलग हो सकती है, सेम पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर सेम बंडल, ये मैं बता ही चुका हूँ। एनवी वाली बात क्या है, जैसे कि यहाँ से देखो जो इसने एग्जाम्पल से समझा रखी है ना, तो इसने वैसे काफी क्लियरली लिखा हुआ है, आपको समझ में आ ही जाएगा। जैसे कि मैंने आपको शुरू में क्या बताया था, मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो भी ऑब्जेक्ट जिसके पास में होगा मैं यहाँ पर ग्रीन मार्क करूंगा। ठीक है। तो जैसे बी के पास में कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं, ओ टू और ओ फाइव मान लेते हैं। ओ सिक्स तो दे नहीं सकता क्योंकि ओ सिक्स तो किसके पास में चला गया, ए के पास में, है ना। तो ये बोल रहा है कि कोई भी आदमी किसी से भी एनवी करेगा या नहीं करेगा, ये हम कैसे चेक करेंगे, तो इसको मैं समझा देता हूँ। एनवी का मतलब क्या होता है, एनवी का मतलब होता है जलना किसी से, है ना, या जेलस होना। ये दोनों वर्ड आपने, जेलस वर्ड तो आपने जरूर सुना होगा, किसी से जलना, है ना। तो कोई भी आदमी किसी से कब जलता है, जब उसके पास में दूसरे आदमी से कम प्रॉपर्टी होती है, तो बिल्कुल वो की वो ही बात यहाँ पर है। ठीक है। तो अमर खुद क्या समझेगा, तो जैसे कि मान लो किसी ने मुझसे सवाल ये पूछा है, क्या अमर जो है वो भरत को एनवी करता है, या फिर अमर जो है क्या भरत से जलता है। तो अमर के पास में जो ऑब्जेक्ट है खुद के पास में, वो कितने रुपए के हैं। अब ये कितने रुपए के हैं, ये पांच आदमियों की नजरों में इनकी प्राइस अलग अलग है, हमें किसका देखना है, अमर की खुद की नजरों में उसके खुद के ऑब्जेक्ट की कितनी प्राइस है, तो 9 + 3 12। ठीक है। और हमें अगर ये चेक करना है कि क्या अमर भरत से जलता है, तो हमें भरत के ऑब्जेक्ट की प्राइस भी देखनी पड़ेगी। अच्छा, अब एक कॉमन सेंस से आप एक बात बताओ कि अमर जो भरत के ऑब्जेक्ट की प्राइस देखेगा, वो 9 + 5 नहीं देखेगा वो। ठीक है ना। वो खुद उन ऑब्जेक्ट की प्राइस को कितना मेजर करता है वो देखेगा। तो अमर की नजरों में एक ऑब्जेक्ट जो है भरत का, इसकी प्राइस कितनी है, 9 रुपए, ओ टू की। और अमर की नजरों में ओ फाइव की प्राइस कितनी है, 7 रुपए। तो अमर क्या बोलेगा कि भरत के पास में दो ऑब्जेक्ट है, वो कितने रुपए के हैं, 9 + 7, यानी कि कितने रुपए के हैं, 16 रुपए के। ठीक है ना। अमर इस बारे में बात बिल्कुल भी नहीं करेगा कि इसके भरत के पास में जो दो ऑब्जेक्ट हैं वो 9 + 5 14 रुपए के हैं। ये तो भरत के लिए प्राइस, अमर को तो इनफैक्ट इसके बारे में पता भी नहीं नहीं होगा, ऐसा मान सकते हैं हम कि भरत ओ टू और ओ फाइव की क्या प्राइस मानता है। तो अमर क्या मानेगा कि इसके खुद के बंडल की वैल्यू 12 रुपए, और 9 + 7 16, यानी कि बी के बंडल की वैल्यू कितनी है अमर की नजरों में, 16 रुपए। तो किसकी प्रॉपर्टी ज्यादा हो गई यहाँ पर, भरत की प्रॉपर्टी ज्यादा हो गई। तो फिर अमर जो है वो भरत को एनवी करेगा या फिर भरत से जलेगा। ठीक है। इस वाली बात को मैं और एक्सप्लेन कर देता हूँ आगे। ठीक है। इसको मिटा देते हैं। जैसे कि मान लो चार्ल्स के पास में ये है, ये दोनों ऑब्जेक्ट है, ओ टू और ओ थ्री। ठीक है। और इसके पास में कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं, ए के पास में, ए के पास में ऑब्जेक्ट है ये दोनों। अब मुझे देखना है कि क्या चार्ल्स इससे जलता है, अमर से चलता है। तो चार्ल्स की नजरों में खुद के ऑब्जेक्ट की कीमत कितनी है, चार्ल्स की नजरों में खुद के ऑब्जेक्ट की कीमत है 8 + 8 16। और अमर, अमर से जलता है नहीं जलता। तो हमें ये चेक करना है ना कि चार्ल्स जलता है या नहीं जलता। तो फिर अमर के ऑब्जेक्ट की कीमत कितनी है, 6 + 8 कितनी है, 14। तो इसके पास में तो प्रॉपर्टी कम निकली, यानी कि हम क्या बोलेंगे, चार्ल्स तो अमर से नहीं जलता, नहीं जलता है या फिर नहीं एनवी करता है। उल्टा देखते हैं, क्या अमर चार्ल्स चार्ल्स से जलता है। तो देखो अमर की प्रॉपर्टी की, अमर की खुद की नजरों में कितनी वैल्यू है, 7 + 7, यानी कि कितनी है, 14। और अमर की नजरों में चार्ल्स की प्रॉपर्टी की कितनी वैल्यू है, तो इसका जवाब है 9 और 9। क्योंकि अमर के पास में कौन कौन से ऑब्जेक्ट मैंने माने थे, जहां पर मैंने ग्रीन हाईलाइट किया हुआ है। तो कितनी वैल्यू है इसकी यहाँ पर, 18। तो ए की प्रॉपर्टी कम हो गई, तो हम क्या बोलेंगे
कि हाँ अमर तो चाल से चलता है पर चार्ल्स अमर से नहीं चलता है। चलो इसके बाद में मैं आपको एक और एग्जांपल बता देता हूँ इसका। इस पुराने वाले को मिटा देते हैं हम लोग। जैसे कि मान लो अमर के पास में दो ऑब्जेक्ट हैं, वो कौन कौन से हैं? एक तो है O2 और एक है O5। ठीक है। और ई के पास में जो दो ऑब्जेक्ट हैं वो कौन कौन से हैं? O3 और ये मान लेते हैं हम O8। ठीक है। अब क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, क्या अमर जो है वो ई से चलता है? तो इधर ध्यान से देखो, अमर के ऑब्जेक्ट की प्राइस कितनी है अमर के खुद की नजरों में? 9 + 7 16। और ई के ऑब्जेक्ट की प्राइस कितनी है? फिर से बोल रहा हूँ, ई के ऑब्जेक्ट की जो प्राइस है वो यहाँ से नहीं देखनी है, 9 + 3 से हमें नहीं देखनी है। ये तो ई की जो प्राइस है 9 और 3, ये तो ई की खुद की अपनी नजरों में, ये किसी दूसरे को बता नहीं रहा, इसके खुद के दिमाग में। तो अमर की नजरों में O3 और O8 की प्राइस कितनी है? तो इसका जवाब है 9 + 7। 9 + 7 कितना होता है? फिर से 16 ही होता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? अमर खुद समझेगा कि ई के पास में कितने रुपए की प्रॉपर्टी है? 16 रुपए की। और इसके खुद के पास भी कितने रुपए की प्रॉपर्टी है? इसके खुद के बंडल की भी वैल्यू, या फिर बंडल या फिर कह लो पेयर, इसकी वैल्यू कितनी है? 16। तो ये बराबर है ना? बराबर होगा तब भी नहीं जलेगा। जलेगा कब आदमी? जब दूसरे की प्रॉपर्टी से अपनी वैल्यू कम आएगी या फिर दूसरे की वैल्यू ज्यादा आएगी। ठीक है। तब चलेगा, बराबर में भी नहीं चलेगा। अब अगर मैं सवाल अगर मैं उल्टा पूछ लेता हूँ, क्या ई जो है वो ए से चलता है? तो ई की नजरों में खुद के बंडल की वैल्यू कितनी है? O3 + O8 की वैल्यू कितनी है? 9 + 3, तो ये कितना आ जाएगा? 12। और ई की नजरों में ए की बंडल की वैल्यू कितनी है? तो ए के बंडल की वैल्यू कितनी है? ए के बंडल की वैल्यू है 8 और 6, कितना आ जाएगा? 14। ठीक है। तो 8 + 6 कितना आ जाएगा? 14। तो ई जो है वो ए से जलेगा, पर ए जो है वो इसे नहीं चलेगा। तो ये समझेगा कि इसके पास भी उतनी ही प्रॉपर्टी है जितनी की मेरे पास है। ठीक है। तो चलो इसके बाद में फिर इसने कुछ क्लू दे रखे हैं हमें, 1 2 3 4 5 6, और इन क्लू को समझना ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो सीधा अब हम सेट सॉल्व करना शुरू करेंगे। सेट सॉल्व करने के लिए जो पीछे जो टेबल दे रखी है ये मैंने यहाँ पर कॉपी की हुई है। तो डायरेक्ट मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि जैसे ए के पास में मुझे पता चल गया O5 ऑब्जेक्ट है, तो फिर मैं इसको ग्रीन कर दूंगा। मैं टेबल का यूज किस तरीके से करूंगा, कलर कोडिंग क्या रहेगी, मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ। दूसरा ऑब्जेक्ट भी मुझे पता चल गया कि O8 है ए के पास में, तो यहाँ पर भी फिर मैं मार्क कर दूंगा। ए के दो ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो गए, तो फिर सभी को फिर मैं क्या कर दूंगा? पिंक, कि ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट ए के पास तो अब नहीं आ सकते, है ना। दूसरा यूज मैं कैसे करूंगा कि O5 ऑब्जेक्ट ए के पास में आ चुका है, तो फिर O5 कहीं और नहीं जा सकता, तो फिर मैं यहाँ पर पिंक कलर से मार्क कर दूंगा। सिमिलरली O8 ऑब्जेक्ट भी ए के पास में आ चुका है, तो फिर बाकी और किसी के पास में नहीं जा सकता, तो फिर इसको भी पिंक कलर से मार्क कर दूंगा। तो इसको मैं फिलहाल के लिए मिटा रहा हूँ, ये बस मैंने वैसे ही बताया था कि मैं कलर कोडिंग का किस तरीके से यूज करूंगा। अब ये जो भी क्लू हमें दे रखे हैं यहाँ पर, ये 1 2 3 4 5 6, इनकी हेल्प से मैं ये टेबल फिल करना शुरू करूंगा। तो चलो इसको मिटा देते हैं। अब इधर देखो, पहला वाला जो क्लू है, पहला वाला क्लू बहुत ही सिंपल है, इसको मैं यूज भी कर रहा हूँ। ये कह रहा है, इसका मीनिंग ये है कि कोई भी अगर अपने ऑब्जेक्ट की वैल्यू अगर 10 मानता है, अपने खुद के ऑब्जेक्ट की वैल्यू अगर 10 मानता है, तो वो ऑब्जेक्ट उसे मिला है। इसका क्या मतलब हुआ? कि किसी भी आदमी की रो के अंदर अगर 10 लिखा हुआ है, यानी कि वो ऑब्जेक्ट उसके खुद के पास ही है। तो देखो 10 कहाँ पर लिखा हुआ है? एक तो ई के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि ये जो ऑब्जेक्ट है O10 वो किसको मिला होगा? ई को मिला होगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, और 10 कहाँ पर लिखा हुआ है? 10 यहाँ पर लिखा हुआ है O9 पर। ठीक है ना। यानी कि बी O9 की वैल्यू कितनी मानता है? 10 मानता है, 10 मानता है, यानी कि ऑब्जेक्ट भी इसे मिला होगा। इसके बाद में मैं क्या करूंगा? वही वाली चीज करूंगा कि O10 ऑब्जेक्ट किसके पास में जा चुका? ई के पास में, तो फिर बाकी सबको मैं क्या कर दूंगा? यहाँ पर पिंक कर दूंगा, ताकि हमें पता चल जाएगा कि O10 तो और किसी को भी मिल नहीं सकता। ठीक है। तो चलो ये कर दिया। इसके बाद में क्लू नंबर 2 और क्लू नंबर 3 को तो अभी मैं डायरेक्टली काम में ले नहीं सकता हूँ, तो इनको अभी मैं छोड़ रहा हूँ। इसके बाद में क्लू नंबर 4 भी अभी मैं पूरा तो यूज नहीं कर सकता। पर देखो, क्लू नंबर 4 और क्लू नंबर 5 को मिक्स करके हम एक चीज लिख सकते हैं। ठीक है। क्लू नंबर 5 तो बहुत ही ज्यादा आसान है, क्लू नंबर 5 को हम यूज कर लेते हैं। ये मैंने इसके ऊपर टिक लगा दिया। क्लू नंबर 5 क्या बोलता है कि सभी का जो समय वो क्या आएगा? इवन आएगा। सभी का जो अपने खुद की वैल्यूज का जो समय वो क्या आएगा? इवन आएगा। बस दिशा का क्या आएगा? सम दिशा का आएगा, ओड आएगा, है ना।
इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे अमर के जो दो ऑब्जेक्ट हैं, तो अमर की खुद की नजरों में उन दोनों का जो उसके खुद के बंडल की या पेयर की जो वैल्यू आएगी ना, वो कैसी आएगी, इवन आएगी। ठीक है। अब इधर देखो ध्यान से एक बात, कि भरत के जो बंडल की वैल्यू है वो भी कितनी आनी है, इवन आनी है। इवन आनी है, और एक ऑब्जेक्ट का तो मुझे पता लग गया, एक ऑब्जेक्ट तो भरत का कितने रुपए का है, 10 रुपए का, ये रहा। ठीक है। तो इधर ध्यान से देखो, भरत के कौन कौन से ऑब्जेक्ट नहीं हो सकते, ओवन भी नहीं हो सकता, क्योंकि ओवन की प्राइस कितनी है भरत की खुद की नजरों में, 5 है। तो 5 + 10 = 15, यानी कि ओड बन जाएगा। सिमिलरली O2 भी नहीं आ सकता, ओड नंबर नहीं आ सकता। O3 भी नहीं आ सकता भरत का दूसरा ऑब्जेक्ट, क्योंकि 10 + 7, 10 तो है इवन और 7 है ओड, तो इवन प्लस ओड ओड ही आएगा। 5 भी नहीं हो सकता, ये वाला 5 भी नहीं हो सकता, ये वाला 3 भी नहीं हो सकता। तो जो भरत का जो दूसरा ऑब्जेक्ट है ना, कौन कौन सा हो सकता है, O7 और O8 ही हो सकता है। ठीक है ना। और इधर ध्यान से फिर से मैं एक और बार रिपीट कर रहा हूँ, कि भरत की जो खुद की नजरों में जो प्राइस है वो इवन आनी चाहिए, खुद की नजरों में प्राइस, यानी कि मुझे यहीं से वैल्यू लेनी है जो भरत के कॉलम वाली है, बाकी को देखना भी नहीं है। ठीक है। चलो, तो इसके अंदर क्या पता चला मुझे, इसके अंदर मुझे ये पता चल गया कि भरत के जो दूसरा ऑब्जेक्ट होगा वो कौन कौन सा हो सकता है, O7 और O8 हो सकता है। पर देखो यहाँ पर क्लू नंबर 4 के अंदर एक बात लिखी हुई है, कि नो वन वैल्यूज हर और हिज ओन बंडल एट ए नंबर हायर देन 60, यानी कि कोई भी आदमी अपना जो खुद का बंडल है उसकी वैल्यू 16 से ज्यादा नहीं कर सकता। यानी कि क्या बी का दूसरा ऑब्जेक्ट ये 8 हो सकता है, तो इसका जवाब है नहीं। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो बी की खुद की नजरों में बी के खुद के बंडल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 + 8 18, और ये बोल रहा है कोई भी आदमी दूसरे के बंडल की वैल्यू तो 16 से ज्यादा से मान सकता है, पर अपने खुद की बंडल की वैल्यू वो 16 से ज्यादा नहीं मानेगा। फिर से ध्यान से सुनो, ये वाली बात आगे भी काम आ सकती है, कि दूसरे के बंडल की वैल्यू तो ज्यादा मान सकता है 16 से, पर खुद के बंडल की वैल्यू वो 16 से ज्यादा नहीं मानेगा। इसका क्या मतलब हुआ, कि ये O8 ऑब्जेक्ट है ना, ये भी बी को नहीं मिलेगा। ठीक है ना। सो वी आर लेफ्ट विद ओनली वन ऑब्जेक्ट, तो बी का दूसरा ऑब्जेक्ट कौन सा हो जाएगा, बी का दूसरा ऑब्जेक्ट हो जाएगा O7। O7 किसको मिल गया, बी को मिल गया। इसका क्या मतलब हो गया, कि O7 बाकी के चार में से किसी को भी नहीं मिलेगा। ठीक है ना। अच्छा, आप ये भी कह सकते हो मुझसे यहाँ पर, कि जैसे यहाँ पर, कि जैसे मान लो O2 और O3 किसी दूसरे के पास में जा रहा होता, तो एक ही नजरों में उसकी वैल्यू कितनी होती, 9 + 9 18, है ना। तो आप कह दोगे ये ऑब्जेक्ट ए को नहीं मिल रहे, O2 और O3, तो आप कहोगे 16 से तो ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो फिर से मैं क्या बात रिपीट करूंगा, कि खुद के ऑब्जेक्ट 16 से ज्यादा नहीं हो सकते, दूसरों के ऑब्जेक्ट तो 16 से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है ना। नहीं समझ में आया तो इसे छोड़ दो, अभी जब मैं आगे की बात बताऊंगा तो फिर और क्लियर हो जाएगा। ठीक है। सिमिलरली ई के जो ऑब्जेक्ट है वो ई का जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो ओड नंबर वाला नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 5 भी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ई का भी सम कैसा आना चाहिए, इवन आना चाहिए, ये लिख रखा है। 5 नहीं हो सकता, इधर से ये वाला 5 भी नहीं हो सकता, ये वाला 9 भी नहीं हो सकता, और ये वाला 8 भी नहीं हो सकता। ये किससे, इसी वाले क्लू से, कि ई के खुद के ऑब्जेक्ट जो है वो इसकी खुद की नजरों में ई 16 से ज्यादा की वैल्यू नहीं करेगा, तो ये वाला 8 भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पर भी हम पिंक कलर से हाईलाइट कर सकते हैं, है ना। तो ए का जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो कौन कौन सा हो सकता है, O1 और O5, इसके अलावा और कोई भी नहीं हो सकता। ठीक है। अब इधर ध्यान से देखो, एक बात देखने वाली है, यहाँ से एक और चीज हमें पता चल रही है। वो चीज क्या है, तो देखो इधर, इसने क्या बोला था, कि तीन लोग, पीपुल वैल्यू देयर ओन, इन दोनों वर्ड का बहुत ज्यादा वेटेज है। देयर ओन, अपने खुद के बंडल की वैल्यू कितने पर करते हैं, 16 पर। तो देखो यहां से मुझे दो आदमी तो देखो मिल ही गए। पहला आदमी तो कौन है, बी। बी अपने बंडल की वैल्यू कितनी करता है, 16, 10 + 6 16। और दूसरा आदमी कौन मिल गया मुझे, ई भी तो मिल गया। अब आप कहोगे ई का तो दूसरा ऑब्जेक्ट डिसाइड ही नहीं है, पर मैं आपको क्या जवाब दूंगा, कि चाहे O5 मिले या फिर ई को चाहे O1 मिले, दोनों ही केस में इसके बंडल की वैल्यू कितनी है, 16 है। ठीक है। आगे वाली बात समझ में, तो देखो दो आदमी तो मुझे मिल गए, तो मुझे एक 16 वाला और ढूंढना है। तो चलो उसके बारे में अब हम सोचते हैं, इसको मिटा देते हैं यहाँ से। तो 16 वाले हम दो लोग ढूंढ चुके हैं, 16 वाले कितने लोग हैं, तीन लोग हैं। ठीक है ना। तीसरा आदमी हमें और ढूंढना है, तो उसके बारे में हम बाद में सोचेंगे।
पहले हम आखिरी क्लू जो कि है क्लू नंबर 6 उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, सम पीपल हु वैल्यू देयर ओन बंडल लेस देन 16 envy some other people who value their own bundle at 16, no one else envies others। तो ये वाला क्लू काफी लोगों को समझ नहीं आया होगा, पर ये वाला क्लू बहुत ज्यादा काम का है, और इसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैट वाले कितना सोच समझ करके सेट बनाते हैं। इस वाले वर्ड का भी वेटेज है, इस सम का भी वेटेज है। मैं आपको बाद में बताऊंगा कि सम का क्या वेटेज है, कि अगर ये वाला वर्ड नहीं होता तो फिर ये सेट कैसे गलत हो सकता था। ठीक है ना, इस वाले सम वर्ड का क्या रोल है। ठीक है, तो इधर ध्यान से देखो, 16 से ज्यादा तो कोई भी अपने खुद के बंडल की वैल्यू करता नहीं है। ठीक है ना, तो जो और 16 वैल्यू खुद के अपने बंडल की कितने लोगों ने की है, 3 लोगों ने की है ना। तो बाकी के 2 लोगों ने 16 से कम की होगी। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, जो 16 से कम वाले जो लोग हैं, जो अपने खुद के बंडल की वैल्यू 16 रुपए से कम मानते हैं, वो 16 रुपए जिनके बंडल की वैल्यू है, ठीक है, उनसे एनवी करते हैं या उनसे जलते हैं। और और उसके अलावा कोई भी आदमी किसी दूसरे आदमी से नहीं जलता है। फिर से ध्यान से सुनो, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ये आदमी है अपने खुद के बंडल की वैल्यू कर रहा है 16, ये भी अपने बंडल की वैल्यू कर रहा है 16, 16 वाला एक और कोई और होगा। तो देखो, ये मैं ग्रे कलर से लिख रहा हूँ, ग्रे कलर से लिखने का मीनिंग यही है यहाँ पर कि मैं जस्ट, ये कोई परमानेंट नहीं है, मैं समझाने के लिए कोई चीज लिख रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि मान लो इस वाले की वैल्यू है 14, ये खुद के बंडल की वैल्यू मानता है 14, फॉर एग्जाम्पल मान लो, ग्रे का मतलब यही समझाने के लिए लिख रहा हूँ, बाद में मिटा दूंगा इसको। ठीक है, तो ये जो है 16 से कम वाला, ये 16 वालों से ही एनवी करेगा, कहने का मतलब ये है। और 16 किसके हिसाब से देखना है, जो लोग अपने खुद के बंडल की वैल्यू करते हैं 16 को। अब इधर ध्यान से देखो, यहाँ पर ये वाला वर्ड आ रहा है सम, सम का मतलब क्या है, कि ऐसा जरूरी नहीं है कि 14 वाला सारे के सारे 16 वालों से जले, सम से ही जल सकता है, किसी और से ही जल सकता है। ठीक है ना। अच्छा, जैसे कि मान लो एक और आदमी बचा, ये इसके बंडल की वैल्यू है 12, तो ये इससे नहीं जलेगा। ठीक है ना, इससे नहीं जलेगा। अब आप कहोगे कि यार ये भी इससे नहीं जलेगा, 12 वाला भी इस 14 वाले से नहीं जलेगा, और ये 14 वाला भी इस 12 वाले से नहीं जलेगा। अगर कोई किसी से जल रहा है, तो किसकी वैल्यू देख करके जलेगा, जिसकी वैल्यू 16 होगी उसी से ही जलेंगे दूसरे लोग, है ना। इसका मतलब क्या है, क्या ये 12 वाले को अगर ये जलना होगा तो ये किससे जलेगा, या तो 16 वाले से जलेगा या फिर ये इस वाले 16 वाले से जलेगा। अब कुछ लोग कह देंगे 12 वाला क्या इस 14 वाले से नहीं जलेगा, तो इसका जवाब है नहीं जलेगा, इसने मना किया हुआ है ये यहाँ पर। ठीक है ना। तो इसके बाद में फिर लोग पूछ लेंगे कि यार जलना तो बिल्कुल चाहिए, इसकी खुद की प्रॉपर्टी की वैल्यू 12 आ रही है और इसकी वैल्यू 14 आ रही है, तो जलना तो बिल्कुल चाहिए, इसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू तो ज्यादा है। तो उन लोगों को मैं फिर से ये याद दिलाना चाहूंगा कि ये जो 14 वैल्यू है ना, वो इसकी खुद की नजरों में है। ये 14 तो इस 12 वाले को पता भी नहीं होगी। ये इसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कहाँ से देख करके निकालेगा, अपने खुद के कॉलम से। जैसे कि मान लो ये देख लेगा, इसकी ये है 8 और ये है इसकी 3, तो भले इसकी वैल्यू 14 आ रही हो, पर ये इसकी वैल्यू कितनी मानेगा, 8 + 3 कितनी मानेगा, 11, और नहीं जलेगा इससे। ठीक है ना। ये वाली बात मैं आगे और भी क्लेरिफाई कर दूंगा। ठीक है ना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैं बार बार में आपको करके बता रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, फिर से एक और बात मैं, ये वाली बात फिर से मैं लिख करके समझाना चाहता हूँ कि ये जो 14 वाला है, ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे जिन्होंने अपने खुद की प्रॉपर्टी की वैल्यू 16 मानते हैं उन सारों से ही जले। ये सम वर्ड यही बता रहा है, ये बोल रहा है खुद से जल सकता है 16 वालों से, है ना। और उसके अलावा जो भी बचते हैं, वो कोई भी किसी से नहीं जलेगा। इस बात को क्लेरिफाई करने के लिए फिर से मैं इधर कुछ कुछ लिख देता हूँ। इसने पहले से बोल रखा है कि 16 वाले 3 होंगे, बाकी दो 16 से कम होंगे, और एक ओड भी होगा, दिशा ओड होगी, तो ओड वाला नंबर मैंने मान लिया 13 और एक का नंबर मैंने मान लिया 12। तो ये वाला ग्रुप है और ये वाला ग्रुप है, तो लोग किससे जलेंगे, तो छठे स्टेटमेंट का मतलब है कि इन 16 वाले जो है ना, इन्हीं से ही जलेंगे, ये 16 वाले आपस में नहीं जलेंगे। ठीक है, और ये दोनों भी आपस में नहीं जलेंगे, ये दोनों भी आपस में नहीं जलेंगे। फिर इसने ये कह रखा है, सम वाले वर्ड का मीनिंग ये है कि 13 वाला जो है जरूरी नहीं है वो तीनों से ही जले, इससे हो सकता है दो से ही जले, हो सकता है तीनों से ही जले, हो सकता है एक से ही जले, क्योंकि इसने बोल रखा है सम। तो ये मत सोच लेना कि ये 12 वाला इस 16 वाले से नहीं जल रहा, तो ये तो गलत हो गया क्लू। गलत नहीं हुआ, क्योंकि उसने बोल रखा है कि कुछ 16 वालों से जलेंगे, सबसे जलेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो चलो, ये जितना भी मैंने ग्रे जो लिखा है ना, इसको मैं मिटा देता हूँ, और जब मैं इसको फिल करूंगा ना, तभी ये ज्यादा समझ में आएगा।
ठीक है। तो चलो अब हम कोशिश करते हैं कि तीसरा 16 वाला कौन सा होगा। ठीक है ना। तो देखो फॉर एग्जांपल एक ग्रे कलर से मैं लिखने का मतलब है कि मैं केस बना करके देख रहा हूँ कि 16 वाला है ये। ठीक है ना। 16 वाला है ये। ठीक है। 16 वाला ये है तो ए 16 वाला मैंने तीसरा 16 वाला ये मान लिया। तो देखो तीसरा 16 वाला पहले तो ये देख लेते हैं हो कौन कौन सकता है। देखो डी तो हो नहीं सकता क्योंकि डी का तो इसकी खुद की नजरों में प्राइस कितना आएगा, ओड आएगा। ये लिख रखा ओड है ना। तो 16 तो ओड नंबर है नहीं, 16 तो एवन नंबर है। तो तीसरा 16 वाला या तो ए हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, सी हो सकता है। तो मैंने केस बना करके देखा है कि चलो ए को देख लेते हैं कि ए होगा तीसरा 16 वाला। ठीक है। अब इधर ध्यान से देखो एक बात, मैं इससे ब्लू कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ कि एक ही नजरों में, तो मैंने यहाँ पर छठा क्लू क्या कहता है कि 16 वाले तीन लोग होंगे, 16 वाले तीन लोग होंगे। ठीक है ना। तो ए होगा तो ये तीन लोग कौन कौन से होंगे, एक तो ए होगा, एक बी होगा और एक ई होगा। ये जस्ट मैं केस बना करके देख रहा हूँ, ग्रे कलर से लिखने का मतलब है केस बना करके देख रहा हूँ। और बाकी के दो कौन कौन से हो गए, बाकी के दो हो गए सी और डी। ठीक है ना। तो देखो एक ही नजरों में खुद की बंडल की प्राइस कितनी है, खुद के बंडल की प्राइस है टोटल 16। 16 कहाँ से है, क्योंकि मैंने केस बना करके देखा है ना कि इसके खुद के बंडल की वैल्यू 16 है। तो 16 देखो बन भी सकता है, बहुत आराम से बन सकता है। O8 मिल सकता है इसको, O3 मिल सकता है या फिर O2 O5 मिल सकता है। तो 16 तो देखो इसका बहुत आराम से बन रहा है। ठीक है ना, कहीं से ही बन सकता है। तो एक ही नजरों में खुद के बंडल की वैल्यू कितनी मानी थी मैंने, 16। अब इधर ध्यान से देखो कि एक ही नजरों में बी के बंडल की क्या वैल्यू है। तो बी के पास में ऑब्जेक्ट कौन कौन सा है, बी के पास में जो ऑब्जेक्ट आए थे वो है O7 और O9। अब एक ही नजरों में O7 की प्राइस कितनी है, 8। ओ की नजरों में O9 की प्राइस कितनी है, 9। तो ए की नजरों में बी की प्राइस, बी के बंडल की प्राइस कितनी होगी, 9 प्लस 8 यानी कि कितनी हो गई, 17। तो देखो ए तो बी से चलेगा। और इसने हमें क्या बोला है, क्लू नंबर 6 समझने में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है ना। बाकी इसको समझना है हमें ढंग से। क्लू नंबर 6 यही बोल रहा है कि 16 से 16 वाला नहीं जलेगा, है ना। 16 से कौन से लोग जलेंगे, 16 से ये दोनों लोग जलेंगे और ये दोनों भी आपस में नहीं जलेंगे। तो आप लोग पूछ लोगे मना कहाँ पर किया हुआ है, तो फिर से मैं इतनी देर से यही बता रहा हूँ, ये मना किया हुआ है। नो वन एल्स एनवीज अदर्स। नो वन एल्स एनवीज अदर्स का मतलब है कि इनके अलावा, जो ये ऊपर लाइन बोली है, इनके अलावा और कोई भी आदमी किसी दूसरे आदमी से नहीं जलता है। ठीक है। तो ऊपर वाली लाइन में क्या लिखा हुआ है कि जिन लोग, जो लोग अपने खुद के बंडल की वैल्यू 16 से कम मानते हैं वो लोग ये हैं, जो मैंने केस बनाया है अभी इसके हिसाब से, वो लोग जलते हैं जिनकी वैल्यू 16 है उनसे। फिर साथ में सम वर्ड भी लगा रखा है, तो ये बोला है कि ऐसा नहीं है कि सी इन तीनों से जलेगा, डी भी इन तीनों से जलेगा, ऐसा जरूरी नहीं है, सम से जलेंगे। सम का मतलब है कुछ 16 वालों से जल सकते हैं। सम का मतलब होता है एक दो या फिर हो सकता है तीन, तीनों से जलें। पर इसका मतलब ये नहीं है कि तीनों से जलना जरूरी ही है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि क्योंकि क्लू नंबर 6 के अंदर ये दे रखा है हमें कि 16 वाला 16 वाले से नहीं जलेगा, और यहाँ पर अगर ए का सम अगर मैं 16 मानता हूं इस जगह पर, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए खुद बी से जलेगा। इसका मतलब क्या है कि ए का सम तो 16 हो ही नहीं सकता। ठीक है। तो ये वाला जो मैंने केस लिया था, ये वाला केस हो चुका है गलत। तो फिर मैं किसको 16 मानूंगा, डी को मान नहीं सकता, क्योंकि डी की खुद की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, ओड आनी चाहिए। तो फिर एक बात तो फिक्स हो गई यहाँ पर, एक बात क्या फिक्स हो गई कि 16 वाला तीसरा जो आदमी है वो कौन होगा, वो होगा सी। ठीक है। अच्छा, मैं अब आपको एक बात और भी बताता हूँ यहाँ पर, कि आप लोग यहाँ पर ऐसे पूछ सकते हो कि जैसे मैंने सी को 16 माना है, तो क्या ये बी से नहीं चल रहा। तो इसका जवाब है नहीं चल रहा है। देखो यहाँ पर ध्यान से, इस बार 16 वाले तीन लोग कौन कौन से हो गए, 16 वाले तीन लोग हो गए यहाँ पर, एक तो हो गया बी, एक हो गया सी, एक हो गया ए। तो देखो सी बी से चल रहा है नहीं चल रहा। सी की खुद की, अपने खुद के बंडल की प्राइस कितनी है, 16। और बी के बंडल की प्राइस कितनी मान रहा है वो खुद की नजरों में। तो बी के पास में कौन कौन से ऑब्जेक्ट है, बी के पास में एक तो O7 और एक है O9, है ना। तो सी जो है इसकी प्राइस कितनी मान रहा है, O7 की प्राइस तो सी की नजरों में है 5 और O9 की प्राइस है 9। तो ये कितना हो जाएगा, 14।
तो सी क्या समझेगा, सी बोलेगा कि मेरे पास तो 16 रुपए की प्रॉपर्टी है और बी के पास तो 14 रुपए की है, तो ये तो गरीब ही है मुझसे, तो ये जलेगा नहीं। फिर आप ये पूछ लोगे क्या सी ए से भी नहीं चल रहा, तो नहीं चल रहा, और जलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि क्लू नंबर 6 में यही बोला है कि इधर वाली 16 से कम वाली जो पार्टी है, बार बार मैं इसी को रिपीट कर रहा हूँ, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन इसमें, कि 16 से कम वाली पार्टी है ना, वो आपस में भी नहीं चलेगी, वो इस वाले ग्रुप से चलेगी, और ये लोग भी आपस में नहीं चलेंगे एक दूसरे से। क्लू नंबर 6 यही वाली बात बोल रहा है बार बार में। ठीक है, तो क्या, अब मैं ये वाला दिखा देता हूँ कि सी जो है वो ए से चल रहा है या नहीं चल रहा। तो सी की खुद की प्राइस, अपने खुद के बंडल की प्राइस कितनी कर रहा है, 16। ठीक है, अब ए के पास के तो देखो ऑब्जेक्ट फिक्स नहीं है, तो मैं अभी चेक नहीं कर सकता इसको, पर जैसे मान लेते हैं ओ के, इसके पास में ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं, ए के पास में ऑब्जेक्ट कौन कौन से, एक तो है O10, और दूसरा ऑब्जेक्ट मैं मान लेता हूँ, क्या पता है इससे ओ के ए के दोनों ऑब्जेक्ट पता चल जाए। तो कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं इसके पास में, O5 में मान लेता हूँ इसका, ए का। तो देखो O5 की कीमत कितनी है सी की नजरों में, 6 रुपए है, और O10 की कीमत कितनी है, O10 की कीमत भी है सी की नजरों में 6 रुपए, तो देखो नहीं चल रहा यहाँ से। ठीक है, और अगर मैं ए का दूसरा ऑब्जेक्ट में O1 मान लूं, ये वाला, क्योंकि दो केस है ना, ये वाला तो मैंने देख ही लिया, तो अगर मैं O1 मान लेता हूँ, यहाँ पर O1 मान लेता हूँ, तब भी नहीं चल रहा, क्योंकि इसकी प्राइस है 8 रुपए, तो ये कितना हो जाएगा, 14। ठीक है ना, तो यहाँ से भी डिसाइड हो सकता था कि ए को ऐसा कौन सा ऑब्जेक्ट दें जिसकी प्राइस सी की नजरों में 16 या 16 से कम ही है, 16 या उससे कम ही है। तो देखो दोनों से ही, या मैं ए को O1 ऑब्जेक्ट दूं या फिर मैं O5 दूं, दोनों से कम ही आ रहा है, तो ए का दूसरा ऑब्जेक्ट अभी भी डिसाइड नहीं कर पाए हम लोग। ठीक है, अच्छा चलो, मैं एक और चीज चेक करके बता देता हूँ आपको, क्या ए जो है वो बी से चल रहा है, तो ए की जो है वो खुद के ऑब्जेक्ट की प्राइस कितनी है अपनी खुद की नजरों में, 16, और बी के पास में कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं, बी के पास में है O7 और O9, ये बस मैं इसे चेक कर करके बता रहा हूँ मैं आपको। तो O7 की प्राइस ए की नजरों में कितनी है, 6 रुपए, और O9 की प्राइस ए की नजरों में कितनी है, 7 रुपए, तो ए क्या समझेगा, ए समझेगा कि यार बी के पास तो 13 रुपए के ही ऑब्जेक्ट है केवल, मेरे पास तो 16 के, नहीं चलेगा। आ रही है बात समझ में। ठीक है, तो चलो, ये सारी बातें होगी, इसमें जो एक थोड़ा सा टफ क्लू था ना, वो यही वाला था, क्लू नंबर 6, है ना। अब देखो दूसरे और तीसरे क्लू को हम लोग काम में लेते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, O1 O2 O3 तीन अलग अलग आदमियों को जाएंगे, और दूसरी बात क्या कह रहा है क्लू नंबर 3 में, कि O1 और O8 ये भी दो अलग अलग आदमियों को जाएंगे। अब सी की प्राइस मुझे कितनी बनानी है, 16, 16 बनानी है, तो देखो इन तीनों में से तो मैं 2 बार 8 ले नहीं सकता हूँ, क्यों नहीं ले सकता 2 बार 8, क्योंकि इसने बोल रखा है कि ये जो है ना, O1 O2 O3 ये अलग अलग आदमियों को जाने चाहिए, तो दो ग्रीन हाईलाइट तो मैं इन तीनों 8 के अंदर बना नहीं सकता, और अगर इस वाली रो में सी की रो के अंदर अगर मुझे 16 बनाना है, तो फिर मुझे 2 बार 8 चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इसके अलावा तो कोई और कॉम्बिनेशन 16 बन नहीं रहा है ना, तो 2 बार 8 चाहिए ही चाहिए। अब 2 बार 8 में यहाँ से ब्लू वाले हाईलाइट से तो निकाल नहीं सकता, इसके अलावा और कहीं पर एक हाईलाइट, मतलब और इसके अलावा और कहीं पर आपको एड नजर आ रहा है, तो इस वाली बात का जवाब है ये, कि O8 पर मुझे 8 नजर आ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मुझे 2 बार 8 चाहिए था, तो 1 बार 8 तो O8 से मैं लूंगा, और 1 बार 8 मैं इस वाले ग्रुप से लूंगा, तो 16 बनेगा, इसके अलावा 16 कैसे भी नहीं बन सकता है। फिर से ध्यान से सुनो, कुछ लोग अगर सोच रहे हैं कि मैं आपसे 2 बार 8 ले लूं, तो देखो 2 बार आप 8 नहीं ले सकते हो, क्योंकि इसने कह रखा है कि O1 O2 O3 तीन अलग अलग आदमियों के पास में जाएंगे, है ना। तो आप ज्यादा से ज्यादा एक ही बार ले सकते हो, या फिर एक भी बार ना लो तब भी काम चल जाएगा, पर क्योंकि हमें 16 बनाना है, 16 इस वाली रो में एक ही तरीके से बन रहा है जब आप 2 बार 8 लो, यानी कि एक 8 तो मैं ये वाला लूंगा, ठीक है, और दूसरा 8 इन तीनों के ग्रुप में से मैं कोई एक ले लूंगा। ठीक है, तो ये जो भी मैंने हाईलाइट किया इसको हटा देते हैं हम लोग। अब सी का जो दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसमें कौन सा वाला 8 लूं मैं, क्योंकि तीन तीन चॉइसेस है ना, इन तीनों में से कौन सा वाला लूं, तो उसके बारे में भी पता नहीं है, पर एक चीज के लिए हम श्योर हैं। क्या श्योर है, कि O8 ऑब्जेक्ट मिल चुका है सी को, तो फिर इस जगह पर हम पिंक कलर कर सकते हैं, इस जगह पर कि O8 ऑब्जेक्ट बाकियों को तो नहीं मिलेगा। इसके अलावा हम एक और बात के लिए सर्टेन हो सकते हैं, क्योंकि सी का मुझे 16 चाहिए सम, तो 16 कैसे बनेगा, 8 प्लस इन तीनों में से कोई एक 8 आएगा, यानी कि ये जो बीच वाले बॉक्स बचे ना, ये O4 O5 O6 O7, ये ऑब्जेक्ट तो सी के पास में नहीं हो सकते, तो फिर यहाँ पर क्या कर दिया हमने, यहाँ पर पिंक कलर कर दिया इस जगह पर। क्यों, क्योंकि मुझे 16 बनाना है, तो 8 के साथ में 8 जुड़ना चाहिए,
तभी सी के खुद के बंडल की वैल्यू अपनी खुद की सी के खुद के नजरों में कितनी आएगी, 16 आएगी। चलो अब इसको मिटा देते हैं। अब सी के पास में जो दूसरा ऑब्जेक्ट है ना 8 वाला, वो इन तीनों में से कौन सा होगा? किन तीनों में से, जिसको भी अभी मैंने मिटाया था, इन तीनों में से कौन सा वाला 8 होगा? तो देखो ये वाला तो नहीं होगा। कौन सा वाला नहीं होगा? O1 वाला तो नहीं होगा। क्यों? क्लू नंबर 3। O1 और O8 डिफरेंट डिफरेंट आदमियों को मिले हैं। तो O8 किसको मिला है? C1 सी को मिला है। तो O1 जो है वो तो सी को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर तो कर दिया मैंने पिंक। ठीक है। अब इधर ध्यान से देखो, मैं यहाँ से एक बात कह रहा हूँ आपको, बहुत ध्यान से सुनना, कि ये जो है ना O2, ये भी सी को नहीं मिलेगा। ठीक है। सी को क्यों नहीं मिलेगा? तो इसका जवाब सुनो। तो इसका जवाब भी हमें कौन देगा? क्लू नंबर 6 ही देगा, है ना। तो देखो 16 16 वाले कितने लोग कौन कौन हो गए, यहाँ से फिर से लिख रहा हूँ। एक तो हो गया बी, एक हो गया सी, और एक हो गया ई। और बाकी की दो पार्टी वाले लोग कौन कौन से बच गए? एक तो हो गया ए, और एक हो गया डी। ये मैंने पहले का कभी लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये सी डी समझाने के लिए लिखा था, तो इससे कंफ्यूज मत होना। 16 वालों से चलेंगे, 16 से कम वाले जितने भी आएंगे। ठीक है, कितने आते हैं इसलिए पता नहीं, ऐसे ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि सी के पास में O1 तो हो ही नहीं सकता, क्लू नंबर 3 से O1 और O8 डिफरेंट डिफरेंट लोगों के पास में जाने चाहिए। तो मैं साथ में ये भी बोल रहा हूँ कि O2 भी नहीं हो सकता। अब O2 क्यों नहीं हो सकता, ध्यान से देखो। ठीक है। अगर मान लो सी के पास में अगर मैंने O2 ऑब्जेक्ट दे दिया, और एक ऑब्जेक्ट इसके पास में क्या है, O8। ठीक है। तो बी खुद के बंडल की प्राइस कितनी मानता है? 16। ये सी के बंडल की प्राइस कितनी मानेगा? तो O2 की प्राइस बी की नजरों में कितनी है? 9 रुपए। और O8 की प्राइस बी की नजरों में कितनी है? बी की नजरों में देखना है हमें, 8। ये वाला यहां से देखा है मैंने, इस जगह से नकल की है, और इस जगह से नकल की है। ठीक है। इससे हटा रहा हूं वापस। तो इसकी प्राइस कितनी है? 8। तो ये कितना हो जाएगा? 17। 17 हो जाएगा। और इससे क्लू होगा कि, इससे ये क्लू दे रखा है हमें कि क्लू नंबर 6 जो है, ये वाला क्लू गलत हो जाएगा। क्लू नंबर 6 के अंदर क्या दे रखा है कि 16 वाला 16 वाले से नहीं जलता है। तो आप कहोगे कहाँ लिख रखा है, दिखाओ। तो मैं कहूंगा डायरेक्टली कहीं पर भी नहीं लिख रखा, पर इनडायरेक्टली लिख रखा है। कहाँ लिख रखा है? बार बार मैं इसी बात को रिपीट कर रहा हूं मैं। ये लिख रखा है इनडायरेक्टली, नो वन एल्स एनवीज अदर्स। इस लाइन का मीनिंग ये हो गया कि ऊपर जो मैंने बात लिखी हुई है, ऊपर का मतलब है ये वाला ब्लू वाला हाईलाइट। इसके अलावा कोई भी आदमी किसी दूसरे आदमी से बिल्कुल भी नहीं जलता है ना। तो ऊपर वाले कौन से लोग हैं? ऊपर वाली लाइन में जो ब्लू में बोला है, जिनकी प्राइस 16 से कम है, ये खुद आपस में भी नहीं जलते हैं। ये कौन कौन से लोग हैं? ये है एओडी। एओडी आपस में भी नहीं जलते हैं। ये जलते हैं तो 16 वाले ग्रुप से जलते हैं। और ऐसा जरूरी नहीं है कि तीनों 16 वालों से जले। सम अदर पीपल हु वैल्यू देयर ओन बंडल एट 16, तो कुछ से ही जल सकते हैं। कुछ का मतलब एक 16 वाले से भी जल सकते हैं, दो 16 वाले से भी जल सकते हैं, तीनों से भी जल सकते हैं, पर तीनों से जलना जरूरी नहीं है। इसके अलावा ये बोल रहा है नो वन एल्स एनवीज अदर्स, यानी कि कोई भी दूसरा आदमी किसी दूसरे आदमी से नहीं जलता। तो मैं यही वाली बात कह रहा हूँ, अगर O2 ऑब्जेक्ट अगर मैं सी को दे दूंगा ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? बी भी एक 16 वाला है, और सी भी एक 16 वाला है। तो बी जो है वो सी से जलेगा, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए क्लू नंबर 6 के हिसाब से। यानी कि जो O2 ऑब्जेक्ट है ना, वो सी को तो नहीं मिलेगा। यानी कि अब हमारे पास में एक ही चॉइस बची है कि जो सी के पास में जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो कौन सा होना चाहिए? वो होना चाहिए O3। तो सी के भी दोनों ऑब्जेक्ट हमें पता लग गए। ठीक है। इसके बाद में हम लोग क्या कर सकते हैं? इसके बाद में हम ये कर सकते हैं कि O3 ऑब्जेक्ट जो है वो ए के पास भी नहीं होगा, और वो डी के पास भी नहीं होगा। इन दोनों के पास में नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो किसको मिल चुका है? सी को मिल चुका है। इसके अलावा हम एक बात यहाँ पर और ये भी देख सकते हैं कि अमर के खुद की नजरों में, अमर का जो खुद का जो बंडल है, इसका सम कितना आना चाहिए? इवन आना चाहिए। इवन कब आएगा? जब दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट की वैल्यूज कैसी हो? इवन हो। तो एक ही जो रो है ना, ये वाली जो रो है, ये वाली जो रो है, इसके अंदर आपको इवन नंबर कितने खाली दिख रहे हैं? एक ही दिख रहा है, वो है ये 4। तो इसका सम इवन लाने के लिए फिर मुझे इवन नंबर अगर चाहिए ना, तो कितने चाहिए होंगे? 2। और दो नंबर अवेलेबल नहीं है, यही तो है अवेलेबल केवल।
यानी कि जो इसका इवन बनेगा वो किससे बनेगा, दोनों ओड नंबर से बनेगा। यानी कि ओवन ऑब्जेक्ट तो अमर के पास में हो नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि इसकी फिर बंडल की वैल्यू इवन लाने के लिए फिर मुझे दूसरा भी इवन नंबर चाहिए होगा और दूसरा इवन नंबर बचा नहीं है। ठीक है, तो चलो इसके बाद में फिर हम फोकस करते हैं डी के ऊपर, इसे हटा देते हैं। ठीक है, तो हमें एक बात पता है डी के बारे में, कि डी का जो खुद के जो पैकेट का समय इसकी खुद की नजरों में वो कैसा आना चाहिए, ओड आना चाहिए। तो पैकेट या बंडल में कितनी चीजें हैं, दो, और दो चीजों की वैल्यूज का सम ओड आना चाहिए। इसका क्या मतलब हो जाएगा, एक तो इवन हो जाएगा और एक हो जाएगा ओड। तो इवन के लिए मेरे पास में चॉइसेस क्या क्या है, दो ही चॉइसेस हैं, 2 बार 8 है ना। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा कि दिशा के पास में O1 या O2 में से कोई एक ऑब्जेक्ट तो होना जरूरी है। क्या दोनों हो सकते हैं, तो देखो 2 बार 8 आएंगे तो क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 16। 16 हो नहीं सकता है, क्योंकि सम के साथ लाना है मुझे ओड। इसके अलावा 16 वाले 3 लोग थे, वो 3 लोग मुझे मिल भी चुके हैं, दूसरा कारण इससे 16 नहीं हो सकता। पर एक एक बात तो पक्की है कि एक बार 8 जरूर होना चाहिए, क्योंकि इवन की और कोई चॉइस मेरे पास में अवेलेबल है ही नहीं। और ओड होना चाहिए, ओड की क्या क्या चॉइसेस अवेलेबल है मेरे पास में, 5 उड़ती है। तो जो डी है, दिशा है, इसका टोटल कितना आ सकता है, इसका टोटल आ सकता है 11 या फिर 13, है ना। अच्छा, अब इधर ध्यान से देखो, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर मैं कोई भी केस बनाता हूँ जिसके बारे में सर्टेन नहीं हूँ, तो फिर मैं इसको ग्रे कलर से लिखता हूँ। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि डी के पास में एक जो ऑब्जेक्ट है वो कौन सा है, O2 है। ठीक है, अच्छा, फिर से क्लू नंबर 6 में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लू है, फिर से मैं इसका यूज करने वाला हूँ। ठीक है, क्लू नंबर 6 क्या कहता है कि दो ग्रुप है, अलग तरीके से समझा रहा हूँ इस बार। दो ग्रुप है, इसके अंदर सम पीपल जलते हैं इस वाले ग्रुप ग्रुप के सम पीपल से। तो देखो दो ग्रुप किस किस को बोल रहा है, तो ये कह रहा है एक ग्रुप तो है जिनकी वैल्यू 16 से कम है, जो खुद अपनी बंडल की वैल्यू, हु वैल्यू देयर ओन बंडल एट लेस देन 16। इसके अंदर कौन कौन से लोग आते हैं, लोगों का नाम तो हमें पता चली गया, A O D। और दूसरा ग्रुप कौन कौन सा है, दूसरा ग्रुप है हु वैल्यू देयर बंडल एट 16, ये लेस देन 16 वाला है। ठीक है, और ये इक्वल टू 16 वाला है। तो इसके अंदर कौन कौन से लोग आ गए, इसके अंदर लोग आ गए हमारे पास में बी, सी और ई। तो देखो सम 2 बार है, ये वाला सम मैं लिख रहा हूँ, ये वाला सम तो आ रहा है इसके लिए, और ये वाला सम आ रहा है इसके लिए, है ना। तो इसके सम पीपल से जलते हैं, इसके अलावा कोई भी आदमी किसी से नहीं जलता है। इसका मतलब मैं क्या समझा रहा हूँ, ए डी से नहीं जलेगा, डी ए से नहीं जलेगा, बी सी से नहीं चलेगा, सी बी से नहीं चलेगा, बी ई से नहीं चलेगा, ई बी से नहीं चलेगा, सी ई से नहीं चलेगा, और ई भी सी से नहीं जलेगा। ठीक है, अगर जलेगा तो इस वाले ग्रुप में से कुछ लोग इस वाले ग्रुप के कुछ लोगों से जल सकते हैं, कुछ का मतलब होता है सम। ठीक है, तो जैसा कि मैंने अभी बोला कि मैं मान लेता हूँ कि O2 ऑब्जेक्ट किसके पास में है, O2 ऑब्जेक्ट है दिशा के पास में। ठीक है, दिशा के पास में O2 ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एक ही नजरों में दिशा के ऑब्जेक्ट का सम कितना हो जाएगा, तो ध्यान से देखो, ए के पास में भी कौन कौन से ऑब्जेक्ट खाली है, एक तो है O2 9 वाला, ठीक है, एक है O4। ठीक है, इसको छोड़ो एक मिनट के लिए। तो एक ही नजरों में इसके ऑब्जेक्ट का सम कितना हो सकता है, दिशा के ऑब्जेक्ट का सम O2। तो O2 की वैल्यू एक ही नजरों में कितनी है, 9। ठीक है ना। अच्छा, और दूसरा ऑब्जेक्ट कौन सा हो सकता है दिशा का, देखो ध्यान से, ये सारे हो सकते हैं, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। यानी कि दिशा के ऑब्जेक्ट, दूसरे ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू होगी एक ही नजरों में, वो क्या क्या आ सकती है, या तो 3 आएगी, या फिर 7 आएगी, या फिर 3 आएगी, है ना। तो एक ही नजरों में दिशा के ऑब्जेक्ट का सम कितना आ जाएगा, या तो 9 या 3 12 आएगा, या फिर कितना आएगा, 16 आएगा, या तो 12 आएगा या फिर 16 आएगा। ठीक है, अब जब फिर मैं देखूंगा कि मैं ए को क्या क्या ऑब्जेक्ट दे सकता हूँ, इसके बाद में फिर जब मैं देखूंगा मैं ए को क्या क्या ऑब्जेक्ट दे सकता हूँ, तो देखो O1 में दे नहीं सकता ए को, O2 में ऑलरेडी दिशा को दे चुका हूँ, O2 भी मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मैंने केस ही यहाँ से शुरू किया था ना कि अगर O2 दिशा के पास में हो तो क्या हो जाएगा फिर। ठीक है ना, तो ए के पास में चॉइसेस कौन कौन सी बची है,
O4, O5 और O6, और एक ही नजरों में इनकी कीमत कितनी है? 3, 7 और 3, है ना? मैं कुछ भी कॉम्बिनेशन अगर मैं ले लूं तो इसका सम कितना आएगा ज्यादा से ज्यादा? 10 आ जाएगा। या फिर 3 और 3 को लूं तो 6 आ जाएगा। तो इस केस में अगर मैं O2 ऑब्जेक्ट अगर मैं दिशा को देता हूं तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? इसका मतलब ये हो जाएगा कि अमर की नजरों में दिशा के ऑब्जेक्ट की वैल्यूज कितनी आएगी? या तो आएगी 12, या आएगी 16, और इसके खुद के ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितनी आएगी? 10 आएगी या 6 आएगी। इसका मतलब मैं कैसे भी कर लूं, अमर के ऑब्जेक्ट की वैल्यू, अमर की खुद की प्रॉपर्टी की वैल्यू कम ही आएगी दिशा से। यानी कि अमर जो है वो दिशा से चलेगा। जबकि इसने क्या बोला हुआ है? इसने ये बोला हुआ है कि इस वाले ग्रुप के कुछ आदमी इस वाले ग्रुप के कुछ आदमियों से जलेंगे, इसके अलावा कोई भी किसी से नहीं जलेगा। इसका मतलब इनडायरेक्टली मना किया हुआ है कि जिन जो 16 से कम वैल्यू रखते हैं वो लोग आपस में नहीं जल सकते। यानी कि अमर दिशा से नहीं जल सकता। ठीक है ना? इसी वाली बात को मैं इसके अंदर हाईलाइट करके भी एक बार बता देता हूँ। ठीक है ना? मैं एक काम करता हूँ, जो भी केस सर्टेन नहीं है उसके लिए बिल्कुल लाइट ग्रीन का यूज कर लेता हूँ, लाइट ग्रीन का यूज। जैसे कि मान लो ये वाला ऑब्जेक्ट मैंने दिशा को दे दिया, ठीक है, और इसके अंदर बिल्कुल लाइट पिंक का यूज कर लेता हूँ। तो ये वाला ऑब्जेक्ट अब इसको तो मिल नहीं सकता, और लाइट कलर का यूज कर लेता है। ये वाला ऑब्जेक्ट अब ए को तो मिल नहीं सकता, ठीक है ना? नहीं मिल सकता तो ए को इन तीनों में से जो भी ऑब्जेक्ट मिलेगा, तो ए के जो भी ऑब्जेक्ट होंगे इसकी ए की नजरों में उसकी प्राइस कितनी हो सकती है? 3 और 3 मानू तो 6 हो सकती है, या 3 और 7 मानू तो कितनी हो सकती है? 10 हो सकती है। और ए की नजरों में डी के ऑब्जेक्ट की प्राइस कितनी होगी? कितनी भी होगी, 9 तो एक ऑब्जेक्ट की प्राइस होगी। अब इसमें कोई भी एक ऑब्जेक्ट यहाँ से पिक करेगा, दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ से पिक होगा ना दिशा का, ये ऐड तो हो नहीं सकता। ठीक है ना? क्योंकि दो इवन हो जाएंगे तो ओड बनेगा नहीं। मतलब कुछ भी जुड़ेगा तो इन तीनों में से कोई भी एक नंबर इधर आकर के जब जुड़ेगा इसमें से, तो या तो 3 जुड़ेगा या फिर 7 जुड़ेगा। तो ए की नजरों में डी की प्राइस कितनी हो जाएगी? या तो 12 हो जाएगी या 16 हो जाएगी। तो देखो ए की नजरों में डी की प्राइस ज्यादा हो रही है इसकी खुद की प्राइस से। यानी कि ए जो है वो डी से जलना चाहिए, जबकि क्लू नंबर 6 के हिसाब से ये है कि ए डी से नहीं जलेगा। ठीक है ना? तो आई होप थोड़ा सा मुश्किल जरूर था, पर आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसको फाइनलाइज हम लोग कर देते हैं। तो है ना, यहाँ से शुरू किया था मैंने, इसको ही मिटा देता हूँ कि O2 ऑब्जेक्ट डी के पास में, तो O2 ऑब्जेक्ट तो डी के पास में हो नहीं सकता, है ना? पर मुझे ये भी वाली बात भी पता है कि दिशा को मुझे एक 8 वाला ऑब्जेक्ट देना है। तो वो 8 वाला ऑब्जेक्ट कौन सा हो जाएगा फिर? वो 8 वाला ऑब्जेक्ट हो जाएगा ऑब्जेक्ट नंबर 1। ठीक है? ऑब्जेक्ट नंबर 1 हो जाएगा, यानी कि ऑब्जेक्ट नंबर 1 और किसी को भी नहीं मिलेगा। ठीक है? और दिशा को भी ये दूसरा O2 ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा, यानी कि O2 किसको मिल जाएगा? O2 मिल जाएगा इसको, ई को। ठीक है? इसके बाद में ई को मुझे एक ऑब्जेक्ट और देना था, तो ई को एक ऑब्जेक्ट, एक ही ऑप्शन बचा है तो वो यहाँ पर आ जाएगा, इस जगह पर। ठीक है? इसके बाद में मुझे क्या पता चल गया कि O5 ऑब्जेक्ट तो ई के पास में चला गया। O5 ऑब्जेक्ट ई के पास में चला गया तो फिर बाकियों को तो ये मिल नहीं सकता, तो फिर यहाँ पर ये मार्क कर देंगे हम लोग। ठीक है? अब देखो इसके बाद से यहाँ से एक बात और भी क्लियर है कि O4 ऑब्जेक्ट में ए को नहीं दे सकता। मैं O4 ऑब्जेक्ट ए को क्यों नहीं दे सकता? तो इधर ध्यान से सुनो। मान लो कि अगर मैं दे देता हूँ, तो फिर से देखो मैं वही बिल्कुल लाइट ग्रीन कलर का यूज कर रहा हूँ कि मान लो मैं दे देता हूँ O3 मैंने इसको दे दिया। ठीक है? O3 मैंने इसको दे दिया तो डी को तो मिल नहीं सकता O3, है ना? तो लाइट पिंक कर दिया मैंने। लाइट पिंक का मतलब है कि मैं हटा दूंगा। ठीक है? तो इसके पास में जो डी के पास में जो दूसरा ऑब्जेक्ट कौन सा आएगा, वो ये वाला आएगा, O6 आएगा। तो डी की खुद की ऑब्जेक्ट की प्राइस कितनी है? तो डी के पास में कौन कौन सा है? O1 और O6। O1 और O6 आया तो कितनी प्राइस है इसके खुद के ऑब्जेक्ट की? 12। और ए के ऑब्जेक्ट की प्राइस डी की नजरों में कितनी है? तो ए के ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं? O2 है और O4 है। तो O2 की प्राइस को कितना कंसीडर करता है? ये 8। और O4 को कितना कंसीडर करता है? ये 5। यानी कि डी की नजरों में ए के ऑब्जेक्ट की प्राइस कितनी है? 13। तो डी से ज्यादा है, तो फिर डी तो ऐसे जलेगा।
जबकि फिर से मैं बार बार में क्लू नंबर 6 समझा रहा हूँ, ये मैंने लिखा हुआ भी है कि ए और डी सेम ग्रुप में, ये दोनों आपस में नहीं जल सकते, नहीं जलेंगे, है ना। इस ग्रुप के सम लोग इस ग्रुप के सम लोगों से जलेंगे। ठीक है। इसका मतलब मैंने कहानी कहाँ से शुरू की थी? ओ फोर से, कि ओ फोर अगर मैं ए को दे देता हूँ तो ओ फोर में ए को नहीं दे सकता, इसको मिटा देते हैं वापस। ओ फोर में ए को नहीं दे सकता, ओ फोर में ए को नहीं दे सकता। इसका क्या मतलब हो गया कि एक ही ऑब्जेक्ट बचा अब ओ फोर को देने के लिए, क्योंकि ओ फोर को नहीं, ए को देने के लिए। तो वो है ओ सिक्स, तो ओ सिक्स मैंने ए को दे दिया, यानी कि ओ सिक्स और किसी को भी नहीं मिल सकता, है ना। और ओ फोर को देने के लिए एक ही आदमी बचा है, और वो बची है मेरे पास में दिशा। ठीक है। तो ये टेबल कंप्लीट हो गई। इस टेबल को देख करके हम लोग सारे के सारे आंसर कर लेते हैं। इनका टोटल भी एक बार लिख लेते हैं। तो ए के पास में जो बंडल है उसकी वैल्यू ए की खुद की नजरों में कितनी है? 12। और डी के पास में जो बंडल है उसकी वैल्यू डी की खुद की नजरों में कितनी है? 13। ठीक है। एक बार मैं आपको क्लू नंबर 6 फिर से बता देता हूँ। ठीक है। ये तो लिखा रहने दो। क्या सी डी से जल रहा है? अगर मैं ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि चेक करके बताओ कि क्या सी डी से जल रहा है, या फिर उल्टा पूछता हूँ क्या डी सी से जल रहा है, तो डी के खुद के बंडल की वैल्यू कितनी है? 8 + 5 कितनी है? 13। सी के बंडल की वैल्यू को कितनी मेजर करता है? डी। तो सी के पास में कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं? सी के पास में ऑब्जेक्ट 3 और ऑब्जेक्ट 8। ऑब्जेक्ट 3 की वैल्यू डी की नजरों में कितनी है? 8। और ऑब्जेक्ट 8 की वैल्यू डी की नजरों में कितनी है? 4। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से? 12। अब कुछ लोग कह देंगे कि ये तो जल ही नहीं रहा, तो मैं उन लोगों को ये जवाब दूंगा कि जलना जरूरी था भी नहीं। क्यों नहीं था? कि भले ही सी इस ग्रुप का मेंबर है, पर क्योंकि ये सम वर्ड आ रहा है ना, इसलिए मैं बार बार में बोल रहा हूँ कि सम वर्ड का बहुत बड़ा वेटेज है। काफी ध्यान से इन्होंने ये वाला सेट बनाया, काफी सोच समझ करके, कि इस वाले ग्रुप के कुछ लोग इस वाले ग्रुप के कुछ लोग से जल सकते हैं। जरूरी नहीं है सारे के सारे लोगों से जले, है ना। अगर यहाँ पर ऑल होता ना तो फिर हम बोलते कि नहीं यार, कहीं पर टेबल में गलत हो गई, ये डी तो जो है वो सी से जल ही नहीं रहा। आ रही है बात समझ में? पर ये सम आने की वजह से अब हम ये वाली बात नहीं कह सकते, है ना। तो डी या ए में से बी सी ई से कोई ना कोई जल ही रहा होगा। ठीक है। जैसे मैं आपको ये चेक करके बता देता हूँ, क्या अमर जो है वो बी से जल रहा है? तो देखो, अमर की खुद की वैल्यू कितनी है? अमर की खुद की वैल्यू कितनी है? 9 + 3। इसके तो अमर की प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है? 12 रुपए। अब अमर बी की प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी समझेगा? तो बी के पास में O7 ऑब्जेक्ट, इसकी वैल्यू अमर समझता है 8 रुपए। और बी के पास में दूसरा ऑब्जेक्ट है O9 ऑब्जेक्ट 9, इसकी वैल्यू अमर की नजरों में 9 रुपए। तो अमर समझेगा कि बी के पास में कितने रुपए की प्रॉपर्टी है? 17 रुपए की। तो जो है यहाँ पर अमर बी से जल रहा है, तो जल सकता है बिल्कुल। बी इस ग्रुप में आता है, अमर इस ग्रुप में आता है, इस ग्रुप के कुछ लोग इस वाले ग्रुप के कुछ लोगों से जलेंगे। पर ये नहीं बोला है कि इस वाले ग्रुप के सम लोग इस वाले ग्रुप के ओल लोगों से जलेंगे, या फिर इस वाले ग्रुप के ओल लोग इस वाले ग्रुप के ओल लोगों से जलेंगे, और इसके अलावा और कोई भी किसी से नहीं जलेगा, है ना। तो इन सम का बहुत ही ज्यादा बड़ा वेटेज है। इसको मैंने करीब, मेरे हिसाब से 8-10 बार रिपीट कर दिया होगा। 8-10 बार रिपीट करने का कारण यही है कि इस सेट में जो भी है वो यही है, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। ठीक है। तो चलो इस वाली टेबल से हम आंसर कर ले। तो देखो, ये वही वाली टेबल है जो कि हमने कंप्लीट की है, मैंने सब जगह पर पेस्ट की हुई है, इसको देख करके आंसर करेंगे। व्हाट बेस्ट कैन बी सेड अबाउट द ऑब्जेक्ट O8? O8 के बारे में क्या कहा जा सकता है? मतलब यही कमेंट मांग रहा है कि किसको मिला है। तो 8 मिला है चार्ल्स को, सी को। कहाँ रहा? ये रहा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डी। हु अमंग द फॉलोइंग एनवी समवन एल्स? तो ये बोल रहा है कि कौन सा ऐसा आदमी है जो कि किसी न किसी से जलता है। ठीक है। क्या अमर किसी से जलता है? तो देखो, अमर का मुझे डी से तो चेक करना नहीं है, क्योंकि मैंने बताया था ना, ये ए और डी तो सेम ग्रुप वाले हैं। ठीक है ना। और बी सी और ई ये हैं दूसरे ग्रुप वाले। तो क्वेश्चन थोड़ा सा पका हुआ ही है। अमर की खुद की वैल्यू कितनी है? 12।
ठीक है, तो पहले देख लेते हैं अमर क्या बी से जलता है। तो बी से तो जलता ही है, देखो ध्यान से। बी बी के पास में कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं? O7 और O8 O9, ये बी के पास में। तो अमर की खुद की वैल्यू कितनी है? 12। तो O7 और O9 का सम अमर कितना समझता है? 17। जलता है इससे, ठीक है ना। तो अमर जलता है, आप लोग बाकी चेक कर लेना, ठीक है ना। भरत किससे जलता है? तो भरत 16 वालों से तो जलता नहीं होगा, ठीक है ना। और ये जो कम वाले हैं इनसे वैसे भी नहीं जलता होगा। अब इसमें लोग गलती क्या करते हैं, मैं ये बताया था आपको एक बार। लोग यहीं से देख लेते हैं कि देखो यहाँ पर भरत का तो 16 है, अमर का 12 है, तो जलेगा क्यों? जबकि इसे देखना है ना, गलत है। आपको कैसे देखना है इसका, कि अमर के पास में जो ऑब्जेक्ट है उसकी प्राइस भरत कितनी मानता है। अब बाई चांस यहाँ पर 12 ही मानता है, 9+3, पर देखना फिर भी यहीं से ही, ठीक है ना। और जैसे आपको ये देखना है क्या, भरत जो है वो दिशा से चलता है, तो यहाँ से डायरेक्ट मत देख लो कि ये 16 है ये 13 है, नहीं चलता। बल्कि भरत को तो इसके बारे में पता भी नहीं होगा कि दिशा अपने ऑब्जेक्ट की प्राइस खुद कितना मानती है, ठीक है ना। तो ये चेक करना है, तो इसको चेक कैसे करो कि भरत का खुद का कितना मानता है अपने ऑब्जेक्ट की प्राइस? 16। और दिशा के ऑब्जेक्ट की प्राइस कितना मानता है ये? 5 और 5, कितना मानता है? 10। तो फिर 10 तो कम है, प्रॉपर्टी कम है। जब प्रॉपर्टी कम होती है तो फिर आदमी नहीं जलता है, ठीक है ना। आदमी जलता कब है? आदमी जलता जब है जब प्रॉपर्टी उसके खुद के पास में कम होती है दूसरे से, है ना। जैसे कि आप लोग जलते हो मुझसे, ठीक है। चलो, तो इसका आंसर आ जाएगा अमर। बाकी के आप लोग चेक कर लेना। व्हाट इज अमर्स वैल्यू फॉर हिज ओन बंडल? तो अमर की वैल्यू खुद के बंडल के लिए कितनी है? 12 है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में क्या बोल रहा है? ऑब्जेक्ट O4 वॉज गिवन टू द, वही वाली टेबल मैंने पेस्ट की हुई है सभी जगह पर, ठीक है, बिल्कुल सेम टेबल है। O4 किसको दिया था हमने? तो O4 दिया था हमने दिशा को। O5 वॉज गिवन टू, तो O5 किसको दिया था हमने? E को, ठीक है। वोट बेस्ट कैन बी सेड अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट O1। O1 किसको मिला है वैसे? ऑब्जेक्ट 1 मिला है दिशा को, तो ऑप्शन डी, ठीक है। तो ये हो गया सेट कंप्लीट। तो आप एक और बात इसके अंदर कमेंट करके ये बताना यूट्यूब चैनल पर कि कहीं मैंने आपको कंफ्यूज तो नहीं कर दिया जब इसको एक्सप्लेन किया, है ना। क्योंकि मुझे यही डर है, मैंने वो जो पॉइंट नंबर 6 रिपीट किया ना, उसी में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो आप बताना मुझे कि कहीं आप कंफ्यूज तो नहीं हो गए एक्सप्लेनेशन से, या फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया, तो कमेंट जरूर करना, ठीक है। हम लोग मिलते हैं एक नए सेट के साथ।